हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विलोपन विधि कैसे करते हैं। क्लास 10th में ये हर बार एग्जाम में जरूर 100% पूछी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको विलोपन विधि बताने वाला हूं। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा आपको कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विलोपन विधि। तो विलोपन विधि कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होता है कि हमारा एक्स है या फिर वाई है। हमें इसमें दो चर दिए होते हैं, ठीक है। हमारा एक्स है और एक वाई, ठीक है। दो चर दिए होते हैं। चर मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है, और अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें एक्स को या फिर इक्वल कर लेना है, यानी एक्स को बराबर कर लो या फिर वाई को बराबर कर लो। क्योंकि विलोपन मतलब विलोप मतलब होता है एक चीज को गायब कर देना, ठीक है। किसी एक चीज को इसमें हमें बराबर करना होगा। जैसे वाई है तो वाई को बराबर कर लो पहले, या फिर एक्स को बराबर कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बाई को बराबर यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब देखिए बाई का यहाँ पे जो गुणांक कितना, बाई का गुणांक कितना। अब गुणांक किसे कहते हैं, तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ये 2x लिखा है प्लस 2y लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बाई का गुणांक बताइए कितना है। तो बाई का गुणांक यहाँ पे कितना होगा, बाई जो इसके गुणांक में लिखा है 2, ये इसका गुणांक कहलाएगा 2, यानी कि बाई का गुणांक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2, ठीक है। बाई का गुणांक यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कह दूंगा जैसे यहाँ पे बाई का गुणांक कितना है, तो बाई का गुणांक यहाँ पे ना 2 है ना 3 है, कुछ नहीं लिखा है ना। तो बाई का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा अपना 1, कितना होगा 1, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ बाई का गुणांक कहलाता है 1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बाई के गुणांक को मैं बराबर करता हूँ। देखिए 3 यहाँ पे लिखा है तो मैं 3 से ऊपर वाले में गुणा कर देता हूँ, समीकरण में ऊपर वाले, ठीक है। और यहाँ 1 से नीचे वाली में, 1 तक नीचे वाली में करूंगा तो समीकरण मेरी वही रहेगी, ठीक है, नीचे वाली। तो मैं यहाँ पे 3 से गुणा करूंगा ऊपर वाली, 3 से गुणा करूंगा ऊपर वाली। तो यहाँ लिखना हूँ मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा, ठीक है। इसमें देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद समीकरण 1 ये है कि इसको यहाँ नीचे उतार लो, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अपना 10, ठीक। अब x प्लस वाई बराबर 10 में कितने से गुणा हो रही है, 3 से। कितने से हो रही है यहाँ पे, 3 से गुणा हो रही है। यार पूरे में ब्रैकेट करके मैं 3 गुणा लिख दूंगा, ठीक है। गुणा में लिख दिया मैंने 3। अब गुणा में 3 लिख दिया तो सबसे पहले 3 को गुणा करेंगे हम x में, 3 गुणा होगी x में, 3 गुणा x होगी तो कितना हो गया 3x, और 3 गुणा होगी y से, जो प्लस ये तो प्लस प्लस प्लस, और 3 y की गुणा हुई तो कितना हो गया 3y, ठीक। अब 3 गुणा हो जाएगी मेरी यहाँ पे 10 से, तो 3 नाम हो जाएगा मेरा यहाँ पे 30। तो समीकरण नंबर मेरी बन जाएगी यहाँ पे ये 3, ठीक है। 2 3 1 2, और जो बन गई हमारे 3 समीकरण, ठीक है। अब समीकरण देखिए 3 में देखिए y बराबर है और यहाँ भी y बराबर है, यानी कि समीकरण 2 समीकरण 3 में y के जो गुणांक है वो दोनों बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, समीकरण 2 अब प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस। जब मैंने यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, समीकरण में प्लस और माइनस हो निशान यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम उसको घटाते हैं, क्या करते हैं, नहीं सॉरी जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। समीकरण 2 और समीकरण हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। समीकरण अपना हो गया यहाँ पे 3। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 दोनों को यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि तो समीकरण 3 2 ये रहा, इसको डाल लेता हूँ, 2x माइनस का 3y बराबर है 0। समीकरण अपनी दो उतर गई। अब समीकरण 3 को उतारना है, ये रही समीकरण 3x प्लस 3y बराबर है मेरे यहाँ पे 30, ठीक है। समीकरण नंबर 30 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। अब यहाँ पे इसको जोड़ने पे कहा गया तो नीचे सब में प्लस करना होगा मुझे, ठीक, प्लस प्लस हो गए सब में। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसको, ठीक है। जब निशान मेरे गए तो यहाँ पे, लेकिन निशान यहाँ पे मेरे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ पे मेरा प्लस है, ठीक है। जब मैंने बोला निशान अलग अलग हो तब समीकरणों को जोड़ते हैं, ठीक है। समीकरणों को जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, और समीकरण जोड़ते हैं फिर। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि निशान दोनों में अलग अलग हो, सेम हो, माइनस माइनस हो, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर प्लस प्लस हो, तब ऐसे में घटाते हैं, क्या करते हैं उसको घटाते हैं, ठीक है। समीकरणों को घटाते हैं। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया, अलग अलग थी, अगर सेम होंगी तो घटाना पड़ेगा, और अगर सेम अलग अलग है निशान तो क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3y और 3y कट गया, और ये प्लस ये प्लस तो प्लस हो गया 2 और 3 हो जाता है मेरा 5, 2 और 3 हो गया मेरा 5x। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा देखिए बराबर में, ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक। अब 30 और 0 30 जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ये गुणा में देखिए अगर कोई भी चीज x से गुणा में होती है बराबर के उधर जहाँ भेजना होता है तो वो बट्टे में जाती है, ठीक है। तो x हो जाएगा बराबर में 30 और बट्टे में आ गया अपना 5, ठीक है। अब 5 से इसको काट दो तो 5 एकम 5, 5 6 हो गया 30, यानी कि x बराबर आ गया मेरा कितना 30, कितना आ गया 6 आ गया, x बराबर आ गया 6, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब निकला है किसका आंसर, ये x का निकल चुका है, ठीक है। अब निकालना किसका भी और y का भी निकालना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे x और y दोनों के मान निकालना पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा किसका निकल गया, x का हमारा निकल चुका, देखिए x का निकल गया है। अब रह गया इसका गया y का, तो दो चार दिए इसमें तो दोनों पे निकालना पड़ेंगे, ठीक है। अब y का और निकाल लेते हैं चलिए। अब x का मान समीकरण, अब देखिए x का मान समीकरण तुम चाहे एक में रख लो चाहे दो में रख लो, लेकिन यहाँ पे दो गुणा में गुणा लंबी करना पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो यानी कि समीकरण एक अच्छी लगी इसमें, सही है, क्लियर, ठीक है। इसमें रख लेते हैं x, तो x का मान समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में रख ली, ठीक है। अब x प्लस y और बराबर कितना दिया है, ये 10, ठीक है। समीकरण यहाँ पे देखो दे रखी है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर लिया है। उसके बाद x का मान पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, रख लेते हैं इसमें। x का मान कितना दिया आप लोग को, यहाँ पे 6 दिया, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे 6 रख लेता हूँ, प्लस y बराबर हो गया कितना 10, ठीक है। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से y का मान। y का मान निकालने के लिए देखिए y भी प्लस में है, मैंने बोला जब कुछ गुणा में होता है तो बट्टे में जाता है, ठीक है। अगर प्लस माइनस में है तो वो प्लस माइनस का प्लस का है तो माइनस को जाएगा उधर जाके, ठीक है, उसके बराबर में। तो y बराबर 10 और प्लस का 6 इधर आके हो गया अपना माइनस का 6, ठीक है। तो y बराबर हो गया 10 में से 6 इधर आगे तो आगे 4, कितना आ गया 4। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए x का मान सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे समीकरणों को मैंने गुणांक जो थे, ठीक है, वो बराबर करे। पहले y देखो, मैंने y को मुझे हटाना था तो मैंने y के गुणांक बराबर कर लिया। अगर x को मुझे हटाना होता तो मैं x के गुणांक बराबर करता, जैसे कि x में यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा करता ऊपर वाले समीकरण में, ठीक है। और ऊपर कुछ होता तो ऊपर वाले से नीचे वाले समीकरण में गुणा कर लेता, ठीक। यहाँ पे मेरा 3 था तो मैंने 3 से ऊपर गुणा करी, ठीक। ऊपर वाले गुणा करी, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 3 से गुणा करी तो 3x प्लस 3y बराबर 10, 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2, यह समीकरण 2, ठीक है, और समीकरण 3 मेरी ये निकल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे समीकरण 3y और समीकरण में 2 में 3y दोनों बराबर हो चुकी हैं, गुणांक बराबर हो चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस की है 3y और ये प्लस की 3y, ठीक है। यानी निशान मेरे अलग अलग हैं। जब निशान अलग अलग होते हैं तो वैसे में हम इनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 दोनों को मैंने जोड़ दिया, देखो, ठीक है। अगर निशान बाई चांस सेम होते, मान लो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो समीकरणों को हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते, ठीक है। तो हमारे समीकरणों को जोड़ दिए, देखिए समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। अब ऐसे 3y और 3y, ये प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों यहाँ पे क्या हो गए, घट गए, ठीक है। दोनों घट गए तो यहाँ पे कुछ 0 बचा। अब 2x प्लस 3x, दोनों प्लस के तीनों, दोनों प्लस के हो गए तो 5x हो गया। अब ये प्लस का ये प्लस का, देखिए 30 में 0 जोड़ेगा तो 30 ही रहेगा, और x के गुणा में है 5, 5 गुणा वाली चीज बट्टे बराबर के बट्टे में जाती है, तो यहाँ बट्टे में आ गई है, ठीक है। 5 से 6 का 30 काटा 6 बार में x का मान 6 आ गया। अब x का मान 6 आ गया, y का मान निकालना है। x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक अपनी ये आएगी, ठीक है, x प्लस y बराबर 10, ये रख लिया। और x का मान कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लिया मैंने 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, प्लस का था अभी इधर आगे भी बराबर के माइनस में आ गया, ठीक है, बराबर के माइनस में आएगा 6, ठीक है। तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर आ गया 4, ये था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।